Hello friends, welcome to my series Master the Law, Command Your Destiny. So आज हम लॉ 47 के बारे में पढ़ेंगे. So law 47 says, do not go past the mark you aimed for. In victory, learn when to stop. It's a beautiful and advisable law. इस लॉ से मेरे अंदर बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आए हैं. आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपके लाइफ में भी कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आए. सो द सीक्रेट मीनिंग ऑफ दिस लॉ इज इफ यू win any competition or if you have a successful life, so do not feel overconfident or greedy. मतलब कोई भी कंपटीशन हो, आपके कॉलेज में हो, जो आपने सोच रखा है वो कंपटीशन में आप सक्सेसफुल हो, वो कंपटीशन में आप टॉप करो, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट फील मत करना. आपको पता होना चाहिए कि इस सक्सेस के बाद मुझे आगे कौन सा सक्सेस लेना है. एंड अगर आप कोई भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई भी चीज़ में जो आपने सोचा था वो आपके साथ नहीं हुआ, सो डू नॉट फील अनरिलायबल और डेप्थ में कभी मत चले जाना. सोचो कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की है, कौन से इम्प्रूवमेंट्स मेरे लाइफ में मुझे अप्लाई करने चाहिए. सो इससे आपका जो अगली बार अगर कोई भी अटेम्प्ट आप अगली बार दो, तो उसमें वो आपके साथ जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में की थी वही मिस्टेक्स इस बार ना करो, उसका ध्यान रखना. सो इम्प्रूव योर मिस्टेक्स. पास्ट का मीनिंग ये है कि जो भी आपने फेलियर फेस किया है, जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस की है अपनी पास्ट लाइफ में, वही चीज़ वही मिस्टेक्स अभी जो कर रहे हो वहाँ पे भी मिस्टेक्स वो पास्ट की कभी मत करना. बिकॉज इफ़ यू मिस्टेक्स द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, यू नेवर विल सक्सेसफुल, यू नेवर बी सक्सेसफुल. अगर एक ही मिस्टेक्स आप हर बार करते हो तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं होगे. उस मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो. उस मिस्टेक्स को सोचो कि मैंने कौन सी गलतियाँ की है और इस मिस्टेक्स को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो वो सीख के अगर फिर से आप अटेम्प्ट देते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी फील्ड के आपके रिलेटेड हो, सो उसमें आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे. और छोटी छोटी सक्सेस हमेशा एंजॉय करो, बिकॉज स्मॉल सक्सेस से आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. मान लो कि कोई कॉलेज में अगर रेस में या स्पोर्ट्स कंपटीशन है उसमें 100 मीटर रेस में फर्स्ट आए, या कोई ऐसा मान लो कि आप कोडिंग के फील्ड में हो, तो कोडिंग में आपने कोडिंग कंपटीशन थी उसमें आपने टॉप किया, टाइपिंग के स्पीड में आपने अच्छा स्कोर किया. सो वो थोड़े थोड़े जो आपके पास सक्सेस है, थोड़े थोड़े जो कॉम्पिटिशन्स आप विन होते हो, सो उसे एंजॉय करो. ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, बस एंजॉय करो कि हाँ मैंने ये अचीव किया, मैं इसमें अच्छा हूँ और मेहनत करूँगा ताकि मैं इससे भी आगे जा सकूँ. दैट्स हाउ यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ. जो भी आपको अचीव हुआ है कभी भी उसे ओवर कॉन्फिडेंट मत फील करना है. डू नॉट फील सुपीरियर कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ. आप इस सराउंडिंग में जो रहते हो, मान लो कि आपका सराउंडिंग है, मान लो आप इधर रहते हो तो आप इन सब से अच्छे हो, बट व्हाट अबाउट द अदर स्टेट एंड अदर कंट्रीज. वहाँ पर आपके जैसे करोड़ों लाखों लोग हैं जो आपसे 10 गुना ज़्यादा या 100 गुना ज़्यादा आपसे आगे हैं. सो थिंक अबाउट दैट. एंड इफ़ यू फील दैट यू एंड आपको सुपीरियर फील नहीं करना है, बिकॉज आपके जो आसपास लोग हैं उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है आपके जैसे, और ना ही आपके जैसे मेहनत करते हैं. सो डू नॉट फील सुपीरियर, बिकॉज आप अगर उस स्टेट या कंट्री से अगर बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे से कितने ज़्यादा लोग हैं जो मुझसे बेटर है. 100 गुना या 10 गुना बेटर आपसे लोग है ही है. सो डू नॉट फील ओवर कॉन्फिडेंट और ग्रीडी. if you win any competition or if you win any success, then do not feel overconfident. So that's the secret meaning of this law. So ये लॉ हमें यही सिखाता है कि अगर कोई भी चीज़ आप अगर कोई भी कंपटीशन या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट या किसी भी इवेंट में अगर आप कंपटीशन विन करते हो, सो उस कंपटीशन में विन करने के बाद वो हैप्पी अचीव करो, उसको एंजॉय करो एंड बैक टू योर वर्क. फिर से वही चीज़ पे काम करना स्टार्ट करो, जो इस बार जो स्कोर लाया था उससे बेटर लाने की कोशिश करो. दैट्स हाउ कंसिस्टेंसी इज, एंड कंसिस्टेंसी से ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो. सो दैट्स द लॉ 47.
कल हम लॉ 48 के बारे में पढ़ेंगे एंड टुमारो इज द लास्ट लॉ ऑफ दिस सीरीज। सो कल हम लॉ 48 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए एंजॉय।